और हम हमेशा सोचा करते हैं प्रभु हम कैसे शरणागत हैं। शरणागत कहने से शरणागत हो जाएंगे क्या? शरणागत को अगर समझना है तो विभीषण की शरणागति तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या कहना, कल उनकी चर्चा चल रही थी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। महाराज राम पर जाऊंगो, शरणागति का एक रूप। और शरणागति का दूसरा रूप मारीच के जीवन में। मारीच एकांत में बह के मारे बैठा हुआ रहता है। रावण एकांत में आता है। रावण ने कहा कि पहले तो रावण ने आके प्रणाम किया तो पार्वती जी ने कहा महाराज बहुत विद्वान बलवान होते हुए आप कैसे से कम से कम निम्र तो बहुत है। उन्होंने कहा पार्वती अगर दुष्ट व्यक्ति न झुके तो केवल दुख देता है और झुक जाए तो बहुत दुख देता है। नवनी नीच कह अति दुखदाई जीव अंकुश धन उरग बिलाई। जब कहा तुम नकली मृग बन जाओ, रावण जब शिक्षा देगा तो कपट करने की तो शिक्षा देगा। तुम सोने के मृग बनो चलो, मानो तब मारीच लगा उपदेश देने लगे। और फिर बिगड़ा रावण, मैंने प्रणाम क्या कर दिया, तुमने मान लिया कि तुम्हारे गुरु हो क्या? अरे तुम मेरी कृपा थी कि मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया, तुम मेरे सामने क्या हो? गुरु जी बूढ़ करे से बोधा कहू सठ मुहि समान को जोधा। और तब मारीच समझ गया कि अब तो दंड के रूप में मृत्यु हुई। और तब शरणागति का भाव उदित हुआ। वो समझ कहते उभय भांति देखे वो निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। भगवान की शरण में विभीषण जैसे छोड़ के गए थे वैसे नहीं, जा रहा है रावण के साथ। रावण को लग रहा है कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे कर रहा है, दिखाई भी यही दे रहा है कि वही कर रहा है, लेकिन मन ही मन शरण। शरीर से भले ही शरण में नहीं, पर मन से शरीर, मन से शरण में। ओह भांति देखो निज मरना, तब ताकसी रघुनायक शरणा। और जब मन से शरण में गए तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ वही हुआ, लेकिन दृष्टि बदल गई, समझने और देखने की दृष्टि बदल गई। पहले तो शरण में जाने के बाद शरणागत वो है जो भगवान को ही पर छोड़ दे कि हम तो आपकी शरण में हैं और आप ही जो मेरे हित और मेरे कल्याण, मुझ पर जैसे आप चाहें वैसी कृपा करें। तो कृपा कोप बध बदब गुसाई, मुंह पर करिए दास की नहीं। परशुराम जी महाराज ने कहा मैं कृपा नहीं जानता, लक्ष्मण को तो मैं बहुत बुरी तरह से मारने का प्रयास कर रहा हूं। बोले मार मुझ पर कर लीजिए, चाहे कृपा कर लीजिए चाहे कोप कर लीजिए। परशुराम जी महाराज बाद में समझ पाए कि कहने का अर्थ क्या हुआ। कृपा और कोप दोनों जिसके लिए बराबर है वो तो भगवान ही हो सकते। और इसलिए मारीच का कितना बदलाव हो गया। वर्णन रहता है जब विभीषण जी तब चले वो हरस रघुनायक पाए, और मारीच चला तब वो स्वामी जी का मन अति हर्ष। विभीषण को तो केवल हर्ष था, मारीच को अति हर्ष था। क्यों? और विचित्र बात, चिंता अब ये हो गई मारीच को कि कहीं रावण न देख ले कि मैं प्रसन्न हो गया हूं, और मुझे जब प्रसन्न देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे गड़बड़ बात, ये मुझसे जाएगा मेरे पास और वहां चला जाएगा उनके पास। नहीं तो मरने के लिए जाते हुए कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? वो स्वामी जी कहते हैं उसको चिंता ये है मन अति हरस जनाउन ते ही। मानो क्या प्रभु ने कह दिया, देखो तुम रावण जैसा कह रहा वैसे करो। शरण बातचीत हो रही प्रभु, तुम ये मत समझना कि ये जो तुम बन रहे हो वो रावण के कहने से बन रहे हो, ये तो मेरी ही योजना का एक अंग है। मैंने ही जनक नंदिनी सीता के हरण की योजना बनाई, और उस योजना में तुम्हारा पाठ वही है। अब कोई नाटक में कहे हमको तो राजी बनाइए, हमको पिटने वाला मत बनाइए, हमको मरने वाला न बनाइए, नहीं, ये नाटक है और इस नाटक में तुम्हें मरना है, तुम्हें मृग बनना है, पर रावण की इच्छा नहीं मेरी इच्छा।
मानो पहला शरणागति का संकल्प आ गया। जब भगवान की इच्छा दिखाई देने लगे, और क्या सुंदर चित्र गोस्वामी जी ने कहा, विभीषण जी तो सोचते हैं मैं जाऊंगा तो प्रभु बुलाएंगे, हृदय से लगाएंगे, उत्तरा वस्त्र पहनूंगा और ऐसा वैसा, और ये क्यों प्रसन्न हो रहे, बोले मन अति हर्ष जनावनते ही आज देखी हूं परम स्नेही, आज अपने परम स्नेही प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। कैसा सुंदर भाव है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई। दो शब्द है, स्नेही और प्रियतम। वे कहा प्रभु मेरे प्रियतम है और मैं स्नेही हूं। प्रियतम माने जिससे प्रेम किया जाए, और स्नेही माने जो प्रेम करे। तो कहा आज यहां दोनों और ठीक, मैं स्नेही वो प्रियतम। स्नेही क्यों? बोले राज्य पाने पर जो प्रसन्न हो क्या स्नेही। मैं जानता हूं कि बाण मारेंगे, फिर भी मेरा अगर स्नेह नहीं जा रहा है तो मैं आपका सच्चा स्नेही हूं। और आप जो है चाहे तो एक क्षण में मेरा वध कर सकते हैं, फिर मैं जानता हूं। अब ब्रह्माजीच को वह दिखाई देने लगा जो रावण को नहीं दिखाई दे रहा। क्या आगे चल करके भगवान ने जो किया वो मारीच के संकल्प के अनुकूल। आज देखियो परम स्नेही और मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे दौड़ेंगे क्या कुछ घी लड्डू लेकर के। बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बांध, और फिर क्या करेंगे? बोले निज पानी सर संधानी, प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाएंगे और मुझे बाण से मारेंगे। ये कोई प्रसन्न होने की कल्पना कर सकता है? किसी ने कहा बाण मारेंगे तो तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो? मारीच ने कहा अगर कभी किसी यहाँ गए हो और उसने कोई बहुत बढ़िया भोजन मिष्ठान दिया हो पर पेट न भरा हो, पर बाद में कुछ दिनों के बाद वर्षों बाद कहीं ऐसा अवसर आवे कि जो वहां अधूरा मिला था पूरा मिलेगा। बोले मेरी दशा वही। भगवान पहली बार भी मुझ पर बाण चला चुके, पर बिना फल का बाण चला है, और बिना फल के बाण से मुझे भगवान सर्वत्र दिखाई नहीं लगे। तो मुझे लगता है कि कितना स्वादिष्ट बाण था, पर आज तो प्रभु फल सहित बाण चला रहे, आज उसका पक्का स्वाद मैं लूंगा। हाथ में कोमलता का स्वाद तो कोई भी ले सकता है। निज पानी सर संधानी सो मही बधी सुख सागर हरि, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फेरी फेरी प्रभु ही विलो क्यों। जब मैं भागूंगा प्रभु मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं कितना आनंदित होऊंगा कि सारे ऋषि मुनि देवता भगवान के पीछे दौड़ते हैं, ये मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। यह जो मारीच की शरणागति विभीषण की शरणागति, ये नहीं कि सबको भगवान मारते हो, नहीं तो लोग शरणागति का नाम लेने से डरेंगे। भगवान क्या करेंगे जब हम समझ लें कि उनका निज पानी, सारी कृपा करते हैं अपने करकमल से और बाण चलाते हैं किससे? बोले करकमल से। तो जब हाथ से कृपा करके स्पर्श भी करते हैं, बाण भी चलाते हैं, तो उसमें कृपा छोड़ के और क्या हो सकता है। और यह भावना आते ही व्यक्ति के हृदय में जो ऊंची स्थिति आती है, वो मारीच की शरणागति में गोस्वामी ने इसलिए कहा अस जी जान दशान संगा, और उसके लिए उपाधि दिया चला राम पद प्रेम अभंगा, अभंग प्रेम। और प्रभु ने बाण चला करके एकांत में, और अंत में प्रभु ने इस मारीच को अपने ही में एकाकार कर लिया, मिला करके मारीच धन्य हो गया। और इसका अर्थ ये कि भगवान की कृपा को कोई कह नहीं सकता कब कैसे क्या करेंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में धैर्य हो। तत्नुकंपाम सुमुक्षमाणो। या गोस्वामी जी बैठे हुए थे तो चौराहे पर, क्या महाराज कहाँ नहीं भाई, हाँ कहाँ बैठने की जगह?
बोले एक आने वाले हैं। कौन? फिर भगवान की कृपा आने वाली है। तो इसके लिए आप चले जाते जहां कृपा रहती है। चौराहे पर क्यों बैठ गए? बोले डर ये है कि जिसके पास जा रहे हो और स्वयं किसी दूसरे से मिलने रास्ते से आ रहा हो तो कैसे भेंट होगी। इसलिए चौराहे पर बैठ गया कि कृपा जिधर से भी आवेगी। उसका ठिकाना नहीं कि पूर्व से आवे कि पश्चिम से आवे कि उत्तर से आवे दक्षिण से आवे। तो नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन है दिन रात। होई शोधो कौन विदु सो कृपालु जान न जाए। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी जो पंक्तियां जो झोपाइयां आपके सामने पढ़ी गई वे उस अवसर की हैं जब बंदर जनक नंदिनी की खोज में, उनके अन्वेषण में लगे हुए, और जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे और सामने अथाह जलराशि लहराते हुए उन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि अभी तक तो हम वन में, पर्वतों में, सर्वत्र उनकी खोज कर रहे थे, पर यह सामने तो समुद्र है। यहाँ तो आगे जाकर के खोजना कोई इसका तात्पर्य ही नहीं होगा। और उस निराशा के क्षण में उन्होंने यह निर्णय किया कि हम शरीर का त्याग कर दें। और उस समय उन्होंने एक निश्चय किया और कुश का आसन बिछा लिया। बैठे तट कुश दर्भ बिछाई। और जब वह दृश्य दिखाई दिया संपाति को, दूर गुफा में बैठा हुआ संपाति इन्हें देख रहा था। संपाति की गाथा आपको सुनाई जा चुकी है। संपाति और जटायु दोनों सगे भाई हैं। और कुछ मानो जो श्री रामचरितमानस की शैली है कि किसी सिद्धांत या किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए एक द्वंदात्मक प्रसंगों का निर्माण करते हैं और उस दोनों की तुलना करके अगर हम दृष्टि डालें तो उसका जो तात्पर्य है वो समझ में आ सकता है। अब जैसे श्री रामचरितमानस में अगर काक वर्णन है, कौवे का वर्णन है, तो कौवा भी एक नहीं है, दो है। एक तो जयंत का पुत्र जो काक के वेश में प्रभु के बल का की थाह पाने के लिए जनक नंदिनी के चरणों में प्रहार करने की धृष्टता मूर्खता करता है। और दूसरे काकभूषणी जी हैं जो भगवान की बाल लीला में महाराज श्री दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते हुए प्रभु के साथ नन्हे काक के रूप में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। और प्रभु की जो प्रसादी आंगन में गिरती है उसी को उठा करके प्रसाद लेकर के धन्य हो जाते हैं। और उसको अधिक विस्तार से उससे हम नहीं लेंगे, आप स्वयं बड़े बुद्धिमान हैं। और दोनों के प्रसंग में यह बात आती है कि दोनों भागे, और दोनों के भागने में अंतर यह था कि एक काक के पीछे भगवान का बाण लगा हुआ और दूसरे काक के पीछे भगवान की भुजा लगी हुई है। बड़े विचित्र ताना बाना है श्री रामचरितमानस का। और उसका अभिप्राय क्या कि बाण भी कर कमलों से ही चलाया जाता है और प्रभु जब पीछा कर रहे हैं तो उनकी भुजा ही है। और उस
में जो दोनों में अंतर है, उसके माध्यम से मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी हैं, हंस की बात जाने दीजिए, हंस तो श्रेष्ठ होते ही है। उनको तो गोस्वामी जी ये कहते ही हैं कि ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार यही हंस है। या अगर किसी की तुलना हंस से करते हैं तो श्री भरत जी की। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण सत्य तो ये है कि ये गुण, ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, लेकिन भरत हंस रविवंश चढ़ागा। तो इस तरह से श्री भरत हंस है। हंस विवेक वैराग्य और विचार है, पर कितना संकेत बहुत बड़ा है कि हंस सो तो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी है। पर ये जो प्रसंग आपके सामने चल रहा है वो गीध का चल रहा है। यूं कह सकते हैं कि पक्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो हंस है, और सबसे अधिक जो निंदनीय है और मांस भोजी है, और मांस भोजी ही नहीं है, उसी की खोज में ही अपनी शक्ति अपनी क्षमता का उपयोग करता है, और वह गीध धन्य हो जाता है। मैंने अगर आप हंस हैं तो बहुत अच्छा है, हंस न हो तो चिंता मत कीजिए, कौवे बन जाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कौन बन जाए, ये तो चुनाव आपको करना है। और अगर कौवा बनने में समस्या हो तो गीध बन जाइए। तो अधिकांश बुद्धिमान लोग तो गीध बने बनाए होते हैं, उसको बुरा अर्थ कृपा करके न ले लीजिएगा। इसका अभिप्राय बुद्धिमान उड़ान होती है उसमें, और दृष्टि बड़ी पैनी होती। तो बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है कि वो उड़ सकता है और उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होती। पर श्री रामचरितमानस का संदेश यह है कि हंस की बात तो जाने ही दीजिए। चकोर, भगवान राम जब वाटिका में आए तो चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहंग नटत कल मोरा, इन पक्षियों की बात जाने दीजिए। पर धन्य हो गए काक और धन्य हो गए गीध। और इसका अभिप्राय है कि जिसके पास जो वृत्ति है, जो क्षमता है, उसका जो सदुपयोग कर रहा है वो भगवान को है। भगवान को पाने में वो सक्षम है। तो मानो गीध यहां पर भी यही आया कि अब बंदर अनशन करके प्राण छोड़ने के प्रस्तुत हैं। तो कोई अनशन करने बैठता है तो लोग भीड़ लग जाती है प्रणाम करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि नहीं नहीं, या तो कहेंगे नहीं आप छोड़ दीजिए अनशन, और या तो ये कहेंगे कि भाई बहुत बड़े त्यागी, बिना भोजन और जल के रह रहे हैं। लेकिन यहां तो जो स्वर सुनाई पड़ा वो बड़ा विचित्र सुनाई पड़ा कि बंदर शरीर त्याग करने के लिए प्रस्तुत है और गीध वहां से बोल पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से मैं भूखा हूं और बिना भोजन के ही मर रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा ने आज बड़ी अनुकंपा किया कि एक ही दिन में इतना भोजन दे दिया कि बहुत दिन के लिए मैं निश्चिंत हो गया। बस जो संपाति के मुंह से वाक्य निकला और स्पष्ट स्वर में उसने कहा, आज सबनिकर भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं, और कबहू न मल कबहू न मिल भर उदर आहारा। इतने दिनों में कभी पूरा भोजन नहीं मिला, और आज दीन विधि एक ही बारा। व्यंग कितना बड़ा। बोले मैं तो नित्य आधे पेट से अपने को संतुष्ट करता था, पर ब्रह्मा ने तो आज एक साथ इतना भोजन दे दिया। तो गीध एक तो स्वभाव से ही निंदनीय अशुभ पक्षी माना जाता है। बैठे हैं गीध उड़ाही सिरन पर, कौवे को
अशुभ नहीं मानते। कौवे को घर में आते देख करके किसी के मन में नहीं होता कि कोई अशुभ है, पर गीत अगर बैठ जाए तो लोगों के मन में आशंका हो जाती, हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोग को आशंका से भयभीत हो जाते हैं। रावण युद्ध करने के लिए जा रहा है तो उसके सिर के रथ पर, उसके रथ पर गिर बैठ जाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुकूलता में अनुकूलता तो सबको दिखाई देती है, पर प्रतिकूलता जहां आपको दिखाई दे वहां भी आप अगर ठीक ठीक उस प्रतिकूलता के अर्थ को ग्रहण कर सकें और उस प्रतिकूलता की आप व्याख्या कर सकें, तो आपको यह लगेगा कि जीवन के स्वर में तो जीवन है ही, लेकिन मृत्यु के स्वर में भी जीवन है।